हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 3.4। तो 3.4 के हमने दूसरे के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो अपने पास अब जो नेक्स्ट है वो है चौथा क्वेश्चन, जो हमें दिया गया है √2x² + 7x। क्वेश्चन दूसरे का चौथा, √2x² + 7x + 5√2। ठीक है। तो श्रीधराचार्य सूत्र से क्या करना है हमें, श्रीधराचार्य सूत्र से ये देखना है, इसके मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि मूल वास्तविक हैं या नहीं है। तो हम कैसे चेक करते हैं, d = b² - 4ac। तो देखो यहाँ a बराबर तो है √2, b बराबर है 7 और c बराबर है 5√2। ठीक है। तो d बराबर b² यानी कि 49 में से माइनस करेंगे 4 गुना √2 गुना 5√2। तो देखो ये जाएगा 2 √2 2 हो जाएगा। 2 गुना 5 करेंगे 10, 10 गुना 4 करेंगे तो 40। तो d बराबर आ गया 49 - 40 = 9। और क्या है ये, > 0 है। तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक एवं असमान। असमान होंगे ना, क्योंकि 9 है, अगर 0 होती तो समान होते। ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर -b + √b² - 4ac अपॉन में 2a। तो इसका मान तो हमने निकाल ही रखा है पहले ही। देखो x बराबर -b यानी कि 7 यानी कि -7 प्लस -√9 b² - 4ac हमने ये निकाल लिया, कितना आया, 9 आया। ठीक है। बटे में 2 गुना a, तो √2 का गुना 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। तो एक बार प्लस के साथ लेंगे इसको, एक बार माइनस के साथ, तो x के 2 मान निकल के आ जाएंगे ना। तो देखो -7 प्लस √9, √9 को क्या लिख लेते हैं हम, 3। तो आ जाएगा -4 बटे में 2 माइनस के 2। एक बार 3 को भी किसका ले लेते हैं, माइनस का, -7 - 3 बटे 2, तो -10 बटे में 2 बराबर -5। तो x के 2 मान निकल के आ गए, एक तो आया -2 और एक आया -5। ठीक है। ये मैंने 9 को √9 है ना, इसको 3 लिख लिया, क्योंकि 9 का √ कितना होता है, 3 ही होता है, 3 है ना, 3 होता है। तो -7 + 3 कितना बचेगा, -4, 2 का भाग दिया -2, ये माइनस के 10 में 2 का भाग दिया तो -5 हो गए। तो ये हो गया अपने पास कौन सा, चौथा। ठीक है। कुछ गलती तो नहीं है। देखो 2 गुना a यानी 2√2 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 2√2, क्योंकि यहाँ √2 थोड़ी है, √2 × √2 होता है 2, तो 2 × √2, तो ये होगा 2√2। क्या हो जाएगा, 2√2। तो देखो यहाँ भी बचेगा कितना, अगर यहाँ है 2√2 तो 2 से 2 कट गया, √2 बचा। तो इसमें √2 से फिर डिवाइड देंगे तो बचेगा -√2। सेम ऐसे ही यहाँ कितना बचेगा, √2। तो एक तो अपने पास आंसर आएगा -√2 और एक आएगा -5 अपॉन में √2, मतलब √2। देखो यहाँ √2 का गुना a से हो रहा है, मतलब 2 का गुना a से हो रहा है, तो a है √2,
तो 2√2 आएगा, है ना। तो 2√2, तो देखो यहाँ भी 2√2 है, तो 4 से 2 तो कट गया, कितना बचेगा, √2 बचेगा, 2√2। अब इस माइनस के √2 में √2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, -√2। ऐसे ही यहाँ भी कितना है, ये 2√2 है, तो ये 2√2 इसको तो काट देगा, 5 से 2 तो कट गया, -5, और ये √2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास चौथा कंप्लीट। अब है पांचवा क्वेश्चन। दूसरे का पांचवा है अपने पास x² + 4x + 5। ठीक है, सबसे पहले वही d = b² - 4ac चेक करते हैं। तो a तो है अपने पास 1, b है 4 और c है 5, तो ये हो जाएगा 16 - 4 एकम 4 और 5 चौके 20। तो d बराबर कैसा आ गया, -4, जो कि क्या है, <0 है, यानी 0 से छोटा है। -4 0 से छोटा है, 0 बड़ी है। तो अब 0 आते मैंने आप लोगों को बताया है मूल कैसे हो जाएंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे, कुछ भी लिख सकते हो। मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये जैसे ही d का मान माइनस में चला जाता है ना, तो हम इसको हल नहीं कर सकते, तो अपना आ जाएगा मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये है पांचवा सिंपल सा। अब इसमें दूसरे में लास्ट है छठा। छठा अपने पास है 1/x - 1/x - 2 बराबर में 3। ठीक है, तो देखो पहले तो ये दोनों माइनस में, तो इनका क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेके सॉल्व कर लेते हैं इनको। ठीक है, तो देखो लघुत्तम लेते हैं, आएगा क्या, x - 2, ये x से x कट गया, यहाँ तो आ जाएगा x - 2, और यहाँ ये कट गया तो ये आएगा माइनस का x, तो x से x कट गया, इधर चल रहा है बराबर 3। तो -2 बटे में अब x का गुना कर दो, x² - 2x बराबर 3। अब इसको हम इधर ले जाते हैं तो गुना हो जाएगा 3 के साथ। तो देखो -2 बराबर 3x² - 2x। अब मैं इसको भी इधर ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3x² - 2x + 2 बराबर 0। तो ये अपनी बन गई कौन सी, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, तो ये द्विघातीय समीकरण जब नहीं होता तो हमें क्या बनाना पड़ता है, इसको द्विघातीय समीकरण बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अपना कितना हो जाएगा, ये एक बार फिर से देख लो, x 3 दूनी 6, ये तो देखो 3x² और ये 6x है, कितना है 6x। ठीक है, देखो इसका गुना इससे करेंगे 3x², इसका गुना इससे करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस के, तो अपने पास आ गया 3x² - 6x प्लस में 2। तो अब देखो यहाँ से a का मान कितना है, a का मान है 3, b का मान 6 है माइनस का, और c का मान है 2। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, b² - 4ac से d बराबर, तो देखो ये तो +-36 -4 तिया 12 दूनी 24, कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। देखो क्या है, 4 गुना AC, तो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। अब सूत्र में लगा देते हैं, -b + -b² - 4ac का अंडर रूट बटे में 2a।
तो x का मान -6 है तो ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा b, है ना। b का मान कितना है -6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस इसका मान हमने निकाल लिया कितना है 12 बटे में 2a, तो a का मान है 3, 3 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 6। कितना आ गया 6। तो देखो इसको हम कैसे किस में तोड़ सकते हैं, देखो √12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9, √12 को फिर तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, 4 × 3 में ही तोड़ सकते हैं, 4 × 3 में। देखो अगर इस 12 को मैं कैसे लिखता हूँ, देखो √12 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना में 3 अंडर रूट, ठीक है। अब ये 4 अंडर रूट बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 और 2 √3, तो √12 और 2 √3 एक ही बात है। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 √3 लिख सकते हैं। तो देखो x बराबर 6 प्लस माइनस 2 √3 बटे में 6। तो इनको क्या कर दो, एक बार प्लस के साथ लिख दो और एक बार माइनस के साथ, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से, कोई गड़बड़ तो नहीं है कहीं भी, वैसे तो हो गया सब कुछ, ठीक है। अब देखो एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, ये तो है प्लस की, ये है माइनस की। इनमें देखो एक छोटा सा और हम काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, कितना कॉमन आ रहा है 2, ये √3 है, ठीक है। कितना कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो देखो 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 3 + 2 √3 अपॉन में 6। 3 मतलब 2 कॉमन लिया, 3 + √3, सेम इधर भी ऐसे ही है, कितना कॉमन लिया 2 कॉमन लिया तो 3 - √3 अपॉन में 6। तो इस 2 से इसको काट दिया 3 और 2 से इसको काट दिया 3, तो 3 + √3 अपॉन 3 और उधर आया है क्या 3 - √3 अपॉन में 3। तो ये हो गया अपने दोनों क्या मूल, एक तो है 3 + √3 बटे में 3 और दूसरा है 3 - √3 बटे में 3। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी अगर छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है। तो ये हो गया अपने पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। बस सीधा सीधा सा ही तो है, सबसे पहले चेक करना है कि मूल कैसे होंगे और फिर बाद में फॉर्मूला लगा देना है। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है, ऐसे 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 290। देखो उसने कहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याएं, क्या है 2 क्रमागत विषम संख्याएं जो भी कैसी है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग दिया गया है 290, वर्गों का योग। तो देखो सबसे पहले तो हम 2 विषम संख्याएं लेते हैं, ठीक है। प्रश्न है तीसरा, देखो माना प्रथम विषम संख्या बराबर x है, क्या है x। हमने प्रथम विषम संख्या मान ली x, तो अब जो अगली विषम संख्या होगी वो क्या होगी, x में क्या जोड़ने पर होगी, 2 जोड़ने पर होगी। क्योंकि देखो विषम संख्या कैसे आती हैं, सम संख्या और विषम संख्या दोनों ही एक छोड़ के एक आती हैं। जैसे ये x मान लो 1 है तो अगली जो आएगी वो कितनी आएगी, उसमें 2 जोड़ने पर 3, फिर 3 के बाद अगली कब आएगी, 2 जोड़ने पर 5, फिर 2 जोड़ने पर 7, फिर 2 जोड़ने पर 9।
तो अगर x में हम 2 जोड़ देंगे तो अगली विषम संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब है लगातार, है ना। तो द्वितीय विषम संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, वो हो जाएगी x + 2। ठीक है, अब उसने हमको कहा गया है किसमें, उसने हमसे कहा गया है कि उनके वर्गों का योग बराबर कितना है, 290 है। तो इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्गों का योग कर दो, x का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर, इनके वर्ग कर दिया और इनका योग कर दिया। कितने के बराबर है, 290 के बराबर है। तो हमें ये संख्याएं निकालनी है। ठीक है ना, कि ये संख्याएं कौन कौन सी हैं लगातार के जिनके वर्गों का योग 290 आता है। तो देखो इसको हल करते हैं। ये तो हो गया x² प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे x² प्लस y² प्लस में 2ab, तो 2 दूनी 4x। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, यहां से तो हो जाएगा ये 2x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। ठीक है, अब देखो ये जो 290 है ना, मैं इसको इधर ले लेता हूं तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, देखो इसको मैं इधर ले लेता हूं। देखो हमें क्या करना है, एक द्विघातीय समीकरण बनाना है, तभी तो हम वही निकालेंगे उसी तरीके से, गुणनखंड करके, या फिर ये अपना जो श्रीधराचार्य सूत्र था ना वो लगा के जो x के 2 मान निकालते थे ना, ऐसे ही वही x के 2 मान निकालेंगे। बस ये मान लो कि इससे हमें एक द्विघातीय समीकरण बनानी है, इस चीज से जो हमें दिया गया है ना, कि ये तो हमने मान लिया प्रथम संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये इनके वर्गों का योग दिया गया है 290। तो इसको हल करके एक हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसकी सहायता से, श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से फिर x के 2 मान निकाल लेंगे। तो देखो इसको मैं इधर ले लेता हूं, तो ये माइनस में आएगा और 4 प्लस में, तो देखो ये बचेगा क्या, 2x² प्लस 4x माइनस के 286 बराबर 0। कि 290 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 286। अब हम इस समीकरण को थोड़ा और क्या कर लेते हैं, सरल रूप में लिख लेते हैं। देखो 2 और 2 और 2 का भाग जा रहा है ना, फिर क्या है, कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस सब में हम 2 का भाग देके इस समीकरण को सरल बना देते हैं। और तो देखो ये तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 1, 4 और 3 बराबर 0। तो अब अपने पास इसको हल करने के, वैसे तो हम चाहें तो इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, पर गुणनखंड विधि अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, इस वाली प्रश्नावली में श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ रहे हैं ना, तो फिर हम इसे श्रीधराचार्य सूत्र से ही कर लेते हैं। नहीं होने को तो इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, इसके फैक्टर। ठीक है, देखो इसके फैक्टर क्या होता है, 143 के, 143 के ऐसे फैक्टर के जिनका अंतर 2 हो तो होंगे 11 और 13। 11 गुना 13 करना 143 ही आता है। ठीक है, पर हम श्रीधराचार्य सूत्र से करते हैं। देखो a बराबर है 1, b बराबर 2 और c बराबर माइनस के 143। सूत्र लगा देते हैं, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac का अंडर रूट बटे में 2a। मान रख दो, b का मान है 2 तो माइनस के 2 प्लस माइनस b² यानी कि 4 माइनस 4 गुना a गुना c। तो देखो 4 गुना 1 तो होता है 4। ठीक है, 4 गुना 1 तो है 4, पर इसका गुना करना है हमें माइनस के 143 से। तो x बराबर -2 प्लस माइनस 4 माइनस, देखो 4 तिया 12 को 2 का, 4 चौक 16 और 1 17, 4 1 कम 4 और 1 5, माइनस के 572। देखो ये भी प्लस ये माइनस, तो क्या आएगा माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे।
तो मैं ब्रैकेट हटा के इसको क्या लिख देता हूँ, प्लस लिख देता हूँ। x बराबर -2 प्लस माइनस ये हो जाएंगे कितने, 4 576 का अंडर रूट बटे में 2a और चल रहा है ना, तो 2a का मतलब 2 ही है, क्या है 2, क्योंकि a का मान कितना है 1 है, तो ये बटे में 2 और लिख लेना। तो 576 किसका अंडर रूट होता है, अंडर रूट निकालना आप लोगों को आता है, अंडर रूट निकाल के देखना। देखो 576 है तो पीछे से हम क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले हम किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, 2 का। देखो 576 का आपको मैं अंडर रूट वैसे तो मेरे को पता है कितना होता है, पर आप लोगों को बताता हूँ। देखो मैं कैसे करना है, ये 2 जोड़े बने, ये बना, 2 से भाग दिया, 2 बार गया 4, बच्चा 1 उतार लिया 776। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो 1 का यहाँ करना है और 1 ही यहाँ करना है। 1 नंबर से ही इसमें यहाँ रखना है और 1 नंबर ही यहाँ रखना है। तो देखो मुझे पता है वैसे क्या है, 4 आएगा, तो देखो 4 हम यहाँ रखते हैं, 4 यहाँ रखते हैं। तो 4 चौके 16 हासिल लगी, 1 4 चौके 16 और 1 17, कितनी बार गया, 4 बार। तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। तो देखो एक बार तो प्लस के और एक बार माइनस के अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो यहीं लिख देता हूं मैं। देखो x बराबर, जब हम प्लस के लेंगे तो देखो ये तो है प्लस के 24 और ये है माइनस के 2, तो अपने पास क्या बचेगा, 22 बचेगा। क्या बचेगा, प्लस के 22, 22 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 11। क्या गया 11। तो एक क्रमागत संख्या 11 है और दूसरी क्या होगी 13 होगी, है ना। तो वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम निकालेंगे दूसरा मान। तो देखो माइनस ये हो जाएगा कितना 26 बटे में 2, कितना आ जाएगा 23। किसके, सॉरी 13 दूनी 26 माइनस के। तो देखो इनके वर्गों का योग करके देखना 290 ही आएगा। यकीन नहीं है तो करके देख लो। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 13 का कितना होता है, 13 का होता है 169। तो माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है ना। तो देखो 9 और 1 0 हासिल लगी 1, 7 और 2 9 और 2 कितना आ गया 290 और 290 ही। तो ऐसी वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका वर्गों का योग कितना है 290 है। ऐसी क्रमागत 2 विषम संख्याएं जिनके वर्गों का योग 290 है वो ज्ञात करनी थी हमें। तो हमने ज्ञात कर ली, एक तो 13 है और एक 11 है और एक -13 या -13 या +13 कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वर्गों का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस की भी आ गई तो है ना। ये हो गया अपना कौन सा, फिर से नंबर अपना कौन सा हो गया, तीसरा। देखो तो ये प्लस माइनस का कैसे भी फर्क नहीं पड़ता। देखो हमें तो केवल x का मान निकालना था। यहां से जब हम एक x का मान निकाल लेंगे ना 11 तो इस x के मान को यहां रख देना। भाई ये तो x आ गया 11, यहां जब हम x का मान रखेंगे तो 11 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो एक 11 और एक 13। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही सबसे पहले 2 विषम संख्याएं हैं, एक तो है x मानी तो दूसरी क्या होगी x + 2। इनके वर्गों का योगफल लिख दिया, यहाँ सूत्र लगाया, फिर हमने एक समीकरण बना दिया। द्विघाती समीकरण बनाना जरूरी है। तो द्विघाती समीकरण बनने के बाद हमने इसको सरल किया, श्रीधराचार्य सूत्र लगाया, श्रीधराचार्य सूत्र से x के 2 मान निकल के आ गए, वो ही अपना आंसर। तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखो फटाफट इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो
चौथा क्वेश्चन है, माना बड़ी संख्या बराबर है x, ठीक है। तो उसने कहा है कि दो जो छोटी संख्या है ना, दो जो इससे जो छोटी संख्या है, दो संख्याएं एक बड़ी है और एक छोटी, तो ये जो बड़ी है ना उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो मैं अगर दूसरी संख्या में 4 का गुना कर देता हूं तो इसके बराबर हो जाएगी, यही तो कहा गया है इसमें, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। भाई छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, अगर हम छोटी संख्या का वर्ग कर दें तो बड़ी संख्या के क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। यानी कि छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी क्या, 4x। कितनी होगी, 4x। देखो क्यों होगी, उसने कहा है कि जो छोटी संख्या है उसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो वो बड़ी संख्या के 4 गुना अधिक हो जाती है। तो मैं बड़ी संख्या में 4 का गुना कर देता हूं तो छोटी संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी संख्या का स्क्वायर है, यानी किसी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर है। और उसने कहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 45 है। कितना है, 45। तो देखो ये तो है बड़ी संख्या x थी, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो गया, 4x हो जाएगा। तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। भाई बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, बड़ी संख्या क्या है, x है। बड़ी संख्या का वर्ग बराबर x स्क्वायर। तो उसने कहा है कि इन दोनों के वर्गों का जो अंतर है ना वो 45 है, तो इसलिए मैंने इसका वर्ग लिखा है। तो हमें कुल मिला के दिया गया है कि x स्क्वायर में से जब माइनस करेंगे कितना, 4x, तो कितना आएगा, 45। ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, उसने कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो वो दो संख्याएं, एक तो x स्क्वायर और एक है -4x। ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। ये छोटी संख्या का वर्ग ही है, क्योंकि छोटी संख्या का जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो बड़ी संख्या से 4 गुना अधिक हो जाएगी। बड़ी संख्या अपने पास क्या है, x, तो अगर मैं उसका गुना 4 से कर दूं तो अपने पास छोटी संख्या आ जाएगी, और फिर पहली संख्या का वर्ग। इन दोनों का अंतर अपने पास कितना है, 45 है। कितना है, 45। तो देखो अब हम इससे एक समीकरण बना सकते हैं आसानी से, द्विघातीय समीकरण। 45 का क्या कर लेते हैं हम, 45 को इधर ले लेते हैं, 45 को इधर ले लेते हैं, तो द्विघातीय समीकरण बन गया -45 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लो और हल कर लो। देखो अगर गुणनखंड से भी करना चाहो ना तो हम गुणनखंड से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाए कि श्रीधराचार्य सूत्र से करो तो गुणनखंड से भी कर सकते हो, उस वाले को भी और इसको भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अगर हम इसको गुणनखंड से भी करें तो क्या होगा, 9 पंजे 45 है ना, तो x स्क्वायर ये माइनस का है तो माइनस का तो आएगा 9x माइनस प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। 9 पंजे हो गया 45 और 9 में से 5 गए तो प्लस के, मतलब माइनस का 9 है तो माइनस के 4 बचेंगे। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया x माइनस 9। यहाँ से 5 कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। अब x माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0। तो देखो यहाँ से एक तो x का मान आ गया 9 और एक अपने पास x का मान कितना आ गया, -5, ठीक है। तो अब इन दोनों का वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 45। तो देखो 9 का कितना होता है, 81, -5 का भी वर्ग करेंगे तो प्लस आ जाता है, कितना आ जाता है, 25। तो 25 माइनस करो 81 में से, तो ये तो हो गया 11, 11 में से 5 गए तो 6, ये हो गया कितना, 11 में से कितना बचना चाहिए अपने पास, 45। तो 9 नाम 81 और ये अपने पास है छोटी संख्या कितनी है, 25,
और बचना चाहिए 45। तो ये तो केवल 80 ही होता है। ठीक है, फिर से चेक करके देखते हैं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। नहीं, सही है सब कुछ। पर देखो ये जो आया है ये x का मान आ गया और ये x, देखो ये जो x आया ना ये तो माइनस का है। ठीक है, ये जो x है ये कौन सी संख्या है, ये संख्या है। पर जो छोटी संख्या जो है ना वो क्या है, छोटी संख्या, इसके स्क्वायर के, ये कोई छोटी संख्या का मान थोड़ी है। छोटी संख्या का मान तो अभी हम निकालेंगे। जैसे ये तो आ गई बड़ी संख्या, ठीक है, 9 है क्या, बड़ी संख्या। ठीक है, पर जो छोटी संख्या है उसका स्क्वायर इसके 4 गुना के बराबर है। किसके? 4 गुना के बराबर। ठीक है, तो यानी कि छोटी संख्या का स्क्वायर या छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना होगा, 9 गुना 4 बराबर 36। देखो छोटी संख्या क्या है, 4x है, तो 4 गुना x, x का मान है 9, और ये क्या है, छोटी संख्या का वर्ग के बराबर। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि छोटी संख्या का जब वर्ग करेंगे हम तो वो बड़ी संख्या के 4 गुना हो जाता है। तो छोटी संख्या का वर्ग है 36, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या हो जाएगी प्लस माइनस 36 का अंडर रूट 6। तो बड़ी संख्या आ गई 9 और छोटी संख्या आ गई 6। अब आप चेक कर लो, 9 नाम 81 में से माइनस कर दो, 6 36, तो 11 में 6 गए तो 5, ये हो गया 4, 45 आ गया। तो बड़ी संख्या तो क्या है 9 और छोटी संख्या है प्लस माइनस 6। तो प्लस माइनस कुछ भी हो क्योंकि हम तो स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो प्लस माइनस दोनों के दोनों में क्या हो जाएगा, ये ऐसा के ऐसा ही रहेगा। तो एक संख्या तो अपने पास आ गई 9 और दूसरी अपने पास आ गई प्लस माइनस 6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझना है ना। तो देखो अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो आज के लिए ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं लास्ट क्वेश्चन को और कराऊंगा तो, है ना, उसमें भी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो हम लास्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।